अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। खेलों की दुनिया में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। आप लोग देख रहे हैं एंड स्पोर्ट्स पल्स। मुझे ऑफ कोर्स ज़ाहरा कहते हैं और आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के मैसेजेस का बेहद शुक्रिया। इट इज़ वेरी प्रेशियस टू मी। आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं, जो फीडबैक होता है, वो बड़ा अहम है भाई। और जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे किए हैं उन्हें कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में हम कवर अप करें। तो जी, खेलों की दुनिया में बात करने के लिए बहुत कुछ है। देर इज लॉट्स ऑफ टू टॉक अबाउट। यकीनन ये जो सुपर संडे है, सुपर वीकेंड है, इसे आपने एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में भी हम इन सब ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें कवर करेंगे, चाहे वो कोपा अमेरिका है या यूरो कप है या फिर है भाई विंबलडन। और क्रिकेट की बात तो ऑफ कोर्स चलती रहती है साथ साथ। तो ऐसा करते हैं, आगाज करते हैं मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट से, टेनिस के, बिल्कुल जनाब विंबलडन से, कि जो कि 1877 से खेला जा रहा है और इसकी जो अहमियत है वो बिल्कुल अलग है। जितने भी बाद में आए टूर्नामेंट्स, चाहे वो यूएस ओपन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उन सब को भी हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जनाब विंबलडन की जो बात है ये जुदा है। और इसके अंदर अगेन हमने देखा कि अल्काराज और नोवाक जोकोविच का जो ऐसा लगा कि जो लास्ट ईयर का फाइनल था ना, उसका कुछ रिपीट टेलीकास्ट हमने देखा। बस लास्ट दफ़ा ऐसा हुआ था कि 5 सेट हुए थे। इस दफ़ा जनाब 3 स्ट्रेट सेट्स में अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। और अगर हम ये कहें कि भाई एक नया हीरो जो है वो मिलने वाला है, भाई ये जो टेनिस की दुनिया है, इसे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जब हम इस तरह के इवेंट्स की बात करते हैं तो लोगों के मुख्तलिफ ड्रीम्स होते हैं इनको लेके। तो कहीं ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल हो जाते हैं और कहीं जो होते हैं ये ड्रीम्स वो टूट जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं। एक जानिब अल्काराज की अगर बात करें तो उनका ख्वाब पूरा हुआ, जो कि उन्होंने 11 साल की उम्र में देखा था कि वो विंबलडन का टाइटल जीतना चाहते हैं। और दूसरी जानिब नोवाक जोकोविच, जो कि इस ट्राई में हैं, भाई इस ख्वाहिश के साथ वो विंबलडन खेल रहे हैं कि वो रॉजर फेडरर के जो 8 टाइटल्स हैं उन्हें इक्वलाइज करें। वो एक और साल ऐसा उन्हें देखना पड़ा जब उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया। नो डाउट नोवाक जोकोविच के पास भाई सबसे ज़्यादा सिंगल टाइटल्स हैं, 24 ग्रैंड स्लैम्स हैं। और नोवाक जोकोविच की बात करें, बड़े मोटिवेशन किस्म की इनकी स्टोरी है अगर आप ओवरऑल भी देखें। और अगर हम ख़ास तौर पर चलें, अगर इसी साल की बात करें तो विंबलडन से पहले उनके लिए चलना भी दुश्वार हुआ था और कहाँ उन्होंने उस नी इंजरी के साथ वो फाइनल में पहुँचे, जीत नहीं पाए। लेकिन जो खेलते हैं, जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, उनके लिए ये बड़ी एक इंकरेजमेंट होती है कि इन इंजरीज़ के साथ इस एज में आप इस तरह से लड़ रहे हैं और हार नहीं मान रहे हैं। तो जनाब ये तो रही कुछ टेनिस की दुनिया की बात। दूसरी जानिब जब हम फ्लोरिडा का रुख करते हैं तो वहाँ तो भाई कोपा अमेरिका एक तरफ ग्राउंड में शुरू होने का हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि स्टेडियम से बाहर भी एक जंग लड़ी जा रही है फैंस की, कि जिनकी पूरी कोशिश थी कि भाई वो स्टेडियम में पहुँचे और ये जो मैच है इसे एंजॉय करें। लेकिन मसला ये था कि टिकट्स उनके पास नहीं थी। सो कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, यानी कि इन्वेट करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टेडियम के अंदर पहुंचने की कोशिश की गई। कुछ फैंस अनफॉर्चुनेटली ज़ख्मी भी हो गए और पुलिस के साथ कुछ, वो क्या कहते हैं ना, उर्दू का बड़ा एक ज़बरदस्त वर्ड है, तसादुम भी हो गया, टकराव भी हो गया, क्लैश भी हो गया। इस वजह से ये जो मैच है ये देर में शुरू हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ तो वो जो एक इंटेंसिटी थी और वो जो एक थ्रिलर था वो बिल्कुल बरकरार रहा। कोलंबिया और अर्जेंटाइन के लिए बड़ा ज़बरदस्त जनाब ये टाइम जा रहा है। जीत रहे हैं, मुसलसल जीत रहे हैं। कोलंबिया की टीम ने नो डाउट बड़ी अच्छी कोशिश की, दे डिड अ वेरी गुड फाइट। लेकिन जब आप इतने बड़े लेवल पे आते हैं और आप चांसेस को मिस कर देंगे तो फिर यू हैव टू पे। तो जनाब अर्जेंटाइन ने 1-0 से ये मुकाबला जीत लिया। और इस तरह से जब हम मेसी की बात करते हैं, सो भाई वो एक गोट हैं और वो प्रूव कर रहे हैं ये बार बार। तीसरा टाइटल उन्होंने फुटबॉल का जीत लिया है।
वर्ल्ड कप जीता और फिर उसके बाद कोपा अमेरिका, और अब वो जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे वो फिर से कोपा अमेरिका के चैंपियंस बन गए हैं। और इस तरह से अर्जेंटाइन तीसरा मुल्क बन गया है कि जिसने कोपा अमेरिका के टाइटल को डिफेंड किया है। इससे पहले ब्राज़ील था, फिर चिली था, और मज़े की बात है कि चिली ने 2015 और 16 में जनाब अर्जेंटाइन को ही हरा के मुसलसल 2 बार कोपा अमेरिका को जीता था पेनल्टीज के जरिए। और अब अर्जेंटाइन का नाम भी उन मुल्कों में शामिल हो गया है कि जिन्होंने कोपा अमेरिका के टाइटल्स को डिफेंड किया है। और इस तरह से अर्जेंटाइन के पास इस वक्त 16 कोपा अमेरिका के टाइटल्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। सो मेसी के सितारे और जो अर्जेंटाइन के फैंस हैं और भाई जो फुटबॉलर्स हैं उनके सितारे जो हैं वो भाई बड़े अरूज पे हैं। सो दे मस्ट बी सेलिब्रेटिंग ओवर देयर, क्योंकि जो फुटबॉल है वहाँ पे बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ा पैशन से वो इसको देखते भी हैं और खेलते भी हैं। इसी तरह से जब हम जनाब यूरो कप की बात करते हैं तो यूरो कप में भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। और इस मुकाबले में जहां पर ख्वाब टूटे वो टूटे भाई इंग्लैंड के। अगेन इंग्लैंड की टीम नहीं जीत सकी और 2-1 से ये जो मुकाबला था ये स्पेन ने जीत लिया। इस तरह स्पेन के पास 4 यूरो कप के टाइटल्स आ चुके हैं, और वो जो इंग्लैंड का ख्वाब था कि हमें 50 साल से ज़ायद हो चुके हैं अभी तक कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता है, वो अभी भी पूरा नहीं हो सका। पहले जनाब जो ट्रॉफ़ी थी वो होम के बजाय रोम चली गई थी, इटली चली गई थी, और इस दफ़ा ट्रॉफ़ी भाई जा रही है स्पेन। अगर हम देखें फुटबॉल में इंग्लैंड की बात करें ना, तो इंग्लैंड ने पिछले पास्ट कुछ ईयर्स में काफ़ी प्रोग्रेस की है, काफ़ी ग्रो किया है। ख़ासतौर पर ये जो उनके मैनेजर आए हैं ना, क्या नाम है उनका, गैरेथ साउथगेट, वो जब से आए हैं वो टीम को बड़ा ऊपर लेके आए हैं। लेकिन बस ये बड़ी एक हार्ट ब्रोकन हो जाता है कि आप बिल्कुल आखिर में आके हार जाते हैं। सो दे आर डूइंग वेरी वेल। कहीं ना कहीं वो टीम इंडिया की मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि वो जो टीम इंडिया वो जिस तरह से कोशिश करते थे लेकिन आखिर में आके हार रहे थे। लेकिन जब आप बार बार नॉक करते रहते हैं ना डोर पे, तो आपकी कोशिश की वजह से और आपके हिम्मत की वजह से ये जो दरवाज़ा है कामयाबी का, टाइटल का ज़रूर खुलता है। तो यकीनन ये इंग्लैंड के लिए भी खुलेगा। अभी यकीनन वो हार्ट ब्रोकन है, लेकिन जनाब कोशिश इसी तरह से जारी रखनी है और कामयाबी मिल ही जाएगी भाई। सो अब बात करते हैं भाई क्रिकेट की। आज की वीडियो मुझे ऐसे वो लग रहा है कि हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से रैप अप करूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लंबी हो सकती है, तो थोड़ी सी देर ऐसा हो सकता है आपको ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़े। तो अब जनाब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में इंग्लैंड की नॉट द इंग्लैंड, इंडिया के का जो भाई यंग टैलेंट है, यंग ब्लड है, वो जिम्बाब्वे से 4-1 से सीरीज़ जीत चुका है बड़ी कामयाबी के साथ। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, यंग ब्लड की बात करते हैं, सो एक और नाम जो यहाँ पे है कि जिसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया पास्ट में भी इस तरह से करता आया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हमेशा से अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं, ये यंग टैलेंट को मौका देते हैं, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह से जब हम देखते हैं बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के सामने आता है। अब इंडिया की टीम ने भी पिछले कुछ अरसे से इसे करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से वो भी ग्रो कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं। सो जनाब ऑस्ट्रेलिया ने जो इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का टूर करना है उसके लिए अपनी टीम को अनाउंस किया है, और उसके अंदर भाई बड़े बड़े नाम वहाँ पे भी नहीं हैं। पैट कमिंस हैं, मैक्सवेल हो गए या स्टार्क हो गए, ये सब रेस्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और जो मार्श हैं, मिचेल मार्श, वो टीम की ओडीआई की कैप्टनसी करेंगे। आप देखिए इससे पहले भी मार्श कैप्टनसी कर चुके हैं ओडीआई में भी, मेरे ख्याल से 5 मैचेस की थी कि जिसमें से 3 हारे थे या 2 हारे थे, इसी तरह कुछ करके दोबारा से उनको कैप्टनसी दी गई है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वहाँ पे। अब वो पैट कमिंस हैं, कोई बाबर आजम तो है नहीं कि जिनको बड़ी इनसिक्योरिटी हो कि हाय मुझसे कैप्टनसी ले ली गई, इसको यंगस्टर को दे दी गई, जीत गया तो क्या होगा। वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें और पैट कमिंस की बात करें, तो पैट कमिंस इज़ द विनर ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप, और ऑस्ट्रेलिया ने उनको T20 का कैप्टन नहीं बनाया, मार्श को बनाया। और बास मैचेस में आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप के कि वो ड्रिंक्स लेके आ रहे थे ब्रेक्स के अंदर। पैट कमिंस, कोई मसला नहीं था, प्रोफेशनल लोग हैं, कोई जेलसी नहीं है। पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया होता तो क्या शान मसूद ही टेस्ट की कैप्टनसी कर रहे होते हैं।
या एक ऐसा कैप्टन जो कि वाइट बॉल का एक टूर्नामेंट जीत के आया है, दूसरा वाइट बॉल का टूर्नामेंट कोई हो रहा होता या सीरीज हो रही होती, तो हमारा जो बोर्ड है या वो जो कैप्टन है उसमें खुद भी इतने गट्स होते कि वो कहता कि नहीं इसको नहीं, मुझे बना के भेज दो, मुझे नहीं इसे कैप्टन बना के भेज दो, या बोर्ड ये फैसला करता कि वाइट बॉल में भी 2 कैप्टन हमें चाहिए हैं। तो ये जनाब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं, और इन्हीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की वजह से जो बोर्ड है वो फ्लरिश करते हैं और उन मुल्कों की क्रिकेट भी फ्लरिश करती है। काफ़ी आप यहाँ पे अब नए नाम भी देखेंगे इस टीम के अंदर खेलते हुए। और भाई जो क्या कहेंगे ना, जैक फ्रेजर है, बड़ा नाम है भाई, एकदम से आए और वो छा गए आईपीएल में, दिल्ली से देखा आपने उन्हें खेलते हुए, वो भी दिखाई देंगे। और भी आप डेब्यूज देखेंगे इसके अलावा। तो जनाब ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ जनाब जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने जो शाहीन्स हैं उनके वाइट बॉल के कैप्टन का अनाउंस कर दिया है, और वाइट बॉल का जो कैप्टन है वो बनाया है मोहम्मद हारिस को। पाकिस्तान के जो शाहीन हैं वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। बांग्लादेश से 4 डे मैचेस खेलने हैं, फिर T20 खेलनी है, और इसके साथ एक जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस चैनल पे बताया था कि भाई ये जो पाकिस्तान की टीम है ये ऑस्ट्रेलिया में जो उनके क्लब की टीम्स होती हैं उनसे भी एक T20 आप ये कह लें कि टूर्नामेंट है, कॉम्पिटिशन है कि जिसमें 5 या 6 टीम्स हैं और इन्होंने खेलना है, राउंड रॉबिन होगा, हर टीम ने दूसरी टीम से खेलना है। तो वो जो टूर्नामेंट होगा ना शाहीन का वाइट बॉल का T20 का, उसके लिए मोहम्मद हारिस को कैप्टन बनाया है। अभी जो शाहीन खेल रहे हैं बांग्लादेश से रेड बॉल, उसके लिए जो कैप्टन है वो साहबजादा फरहान है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्होंने जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि मुझे प्रोग्राम में शामिल करनी थी न्यूज़, लेकिन वो इतनी बातें होती हैं ना कि वो बाज़ दफ़ा स्किप हो जाता है माइंड से। हमेशा जब मैं वीडियो बना लेती थी तो याद आता था कि ये न्यूज़ तो शेयर करना रह गई। तो अभी जनाब साहबजादा फरहान पहली दफ़ा कैप्टनसी कर रहे हैं, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ही वाज वेरी एक्साइटेड। और पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे ना कैप्टनसी को समझते हैं कि जैसे पता नहीं कैप्टनसी नहीं मिल गई या आपको कोई वर्ल्ड कप का टाइटल मिल गया है। कैप्टनसी इज जस्ट अ थिंग, आपने टीम को लीड करना है और आप जितना खेलोगे आप कंट्रीब्यूट करोगे, कैप्टन पे आप पे थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और वो साहबजादा फरहान को इस तरह से मुबारकबाद दे रहे थे कि आप कैप्टन बन गए, मुबारक मुबारक हो, कि जैसे वो पता नहीं कैप्टन नहीं बन गए, वो अब्बा बन गए हैं, कि पता नहीं क्या कोई ना उन्होंने स्पेशल काम कर लिया है। मतलब कैप्टन बने हैं ठीक है, लेकिन ये जो कैप्टनसी का बबल है जब तक आप इसको बस्ट नहीं करेंगे ना, ये जो आपने बड़ा हवा बना के रखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये फ्यूचर में जाके बड़े मसले मसाइल होंगे। अभी भी आप देख लें कि जो मसले मसाइल हैं ना पाकिस्तान के अंदर वो बेसिकली कैप्टनसी पे हुए हैं। जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया सो उनको बड़ा मसला हुआ भाई। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में बाबर आजम ने और जो बाबर ने जो जिस ग्रुपिंग की बुनियाद रखी थी आगे शाहीन शाह अफरीदी ने उसको कंटिन्यू किया। फिर क्या किया, जो बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती की कि शाहीन को जब आपने कैप्टन बना दिया था उससे कंसल्ट किए बगैर जब बाबर आजम ने बैक डोर से कैप्टनसी रिसीव कर ली, तो ऑफकोर्स शाहीन के दिल में भी आई कि मैं तो कहाँ पे पोस्ट लगा रहा हूँ। क्योंकि जब नजम सेठी ने उनको कैप्टनसी ऑफर की थी अफगानिस्तान के टूर पे तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं, हमारे कैप्टन तो बाबर आजम होंगे। तो दिल में आया होगा भाई कि मैंने तो मना कर दिया था, इसने कैप्टनसी ले ली। और शाहीन को उस तरह से कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया हमारे बोर्ड ने जब ये काकोल की ट्रेनिंग पे थे, तो यकीनन शाहीन के दिल में बात आई होगी। तो अब ये बाबर आजम में भी प्रोफेशनलिज्म की कमी, शाहीन में भी प्रोफेशनलिज्म की कमी, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ना पाकिस्तान के, ये बेसिकली ये मुझे ऐसे ये लगता है मेंटली बड़े स्टक होते हैं। अभी रमीज़ राजा ने भी एक बयान दिया था, वैसे तो उनकी बातें इस तरह की होती हैं कि उनसे कम ही अग्री किया जाता है, लेकिन एक बात उन्होंने की कि जिस पर मैं अग्री करूंगी कि चाहे शाहीन है, चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है, ये तीनों एक ही तरह से एक ही माइंड से खेलते हैं। और उनका कहना था कि आप इन तीनों में से किसी को भी कैप्टन बना देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली तीनों के तीनों, हालांकि रिजवान कुछ थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन जब हम रिजवान की बात करते हैं तो बाबर के साथ वो भी वाइस कैप्टन रहे थे, तो उन्होंने बाबर को बड़े कौन से शानदार मशवरे वो दे दिए हैं। अगर वो लीग के अंदर अच्छी कैप्टनसी करते हैं तो लीग की तो बात ही अलग है। लीग में तो ये बात बिल्कुल हम सब जानते हैं कि रिजवान को बड़े ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो कि वहाँ पे कोच क्या कह रहे होते थे, जो कि एंडी फ्लावर उनसे क्या कह रहे होते थे, जो मैनेजमेंट कह रही होती थी, थोड़ा सा अपने खेल के अंदाज को और वो क्या कहेंगे ना स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ा उनको लीग के अंदर। अब जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के लिए फिर कौन उस तरह से वो सोचता है, वहाँ पे तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होती है।
तो बहरहाल रमीज राजा ने ये कहा है। और अब ये जो ग्रुपिंग की खबरें सामने आई हैं उस पर पीसीबी ने भी भाई एक मोहसिन नकवी ने बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग की है सब सिलेक्शन कमेटी के मेंबर से, और भाई कि जिसके अंदर दोनों कोचेस भी शामिल थे। वही घिसी पिटी बातें जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब उन पर अमल दरामद होगा तो अच्छा होगा। अभी तो खाली खबरें आ रही हैं कि भाई जो खिलाड़ी हैं उनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार दे दिया गया है नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई पैरामीटर तो बनाएं कि 5 मैचेस खेलने हैं, 6 खेलने हैं, कुछ बताएं तो सही ना। पता चले कि वो कोई एक मैच खेल के फारिग हुआ हो कि नहीं जी मैंने तो डोमेस्टिक का एक मैच खेल लिया, अब मुझे तो आप इजाज़त दें जब लीग खेलने की, या मैं तो बाकी नहीं खेल रहा। और इसके साथ साथ जो फिटनेस को बड़ा फोकस किया जा रहा है कि भाई अब हर 3 माह बाद फिटनेस के टेस्ट हुआ करेंगे। पहले पाकिस्तान टीम के अंदर फिटनेस के टेस्ट किसी भी टूर पर जाने से पहले हुआ करते थे, लेकिन फिर जब दी ग्रेट बाबर आजम आए अपनी अजीम विजनरी पॉलिसीज के साथ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई नहीं, खिलाड़ी जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। मतलब पहली दफ़ा हमने ऐसा सुना कि फिटनेस टेस्ट से जो खिलाड़ी हैं वो डी ट्रैक हो जाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये एक नई टर्म वैसे बाबर आजम लेके आए थे, और मज़े की बात है कि सब बाबर आजम की जो इस तरह की बातें होती हैं ना वो डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। किस तरह से कर जाते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये अपने तय ही बड़ी एक गैर ज़रूरी बात थी, और ये बड़ी गलत बात थी कि आप फिटनेस के बगैर कैसे खेल सकते हैं। फिटनेस तो एक लाजमी चीज़ है, और अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो आगे जाके आप स्ट्रगल करेंगे, आपका करियर ही फिर मज़ीद मुख्तसर होगा। आजकल वो जितना कंपटीशन हो चुका है, और लीग्स भी आपने खेलनी होती हैं सारी की सारी। तो जी हर 3 माह के बाद फिटनेस टेस्ट हुआ करेगा अभी तक की इतलात के मुताबिक। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन्होंने जो कह रहे थे कटौती हो जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इसी तरह से जारी हो सारी रहेगी। सारी फैसिलिटीज़ जो उनको मिल रही हैं खिलाड़ियों को, ठीक है, अच्छी बात है। मैं नहीं समझती कि पैसे कम होने भी चाहिए थे। जब क्रिकेट बोर्ड आपका इतना अमीर है, इतने पैसे कमा रहा है, तो क्यों नहीं खिलाड़ियों को दें। बल्कि डोमेस्टिक के लिए बहुत ही गलत फैसला मोहसिन नकवी यहाँ पे करने जा रहे हैं। बहुत ही गलत फैसला होगा अगर ये हो गया तो। जब इमरान खान आए थे तो उनके टाइम में हम सब जानते हैं डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया था, जो कि गलत फैसला था। बड़ा शोर मचा था, काफ़ी खिलाड़ी बेरोज़गार हो गए थे। फिर जनाब ये जो दोबारा से नई हुकूमत आई और उन्होंने डिपार्टमेंट्स का अलम उठाया, उन्होंने कहा जी हम दोबारा से डिपार्टमेंटल क्रिकेट को लेके आएंगे, और लेके भी आए। लेकिन अब दोबारा से फैसला होने जा रहा है कि जनाब जो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कम किया जा रहा है। लेकिन इस खबर को आपको दूसरे तरीके से पहुंचाया जा रहा है। ये खबर इस तरह से पहुंचाई जा रही है कि डोमेस्टिक खिलाड़ियों के जो मंथली रिटेनर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको अच्छा किया जा रहा है। अच्छा तो किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे आप पहले 350 को दे रहे थे, 250 को दे रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, अब आप 150 को दोगे, तो ये लॉन्ग टर्म में जाके बहुत गलत होगा। अगर इस पे अमल करने मोहसिन नकवी जा रहे हैं, पीसीबी जा रहा है। पाकिस्तान में वैसे इतनी महंगाई है, रिसेशन है, नया टैलेंट आपके पास इसी वजह से नहीं आ रहा कि जो डिपार्टमेंट बीच में बंद हो गए थे। तो जब लोग अर्न नहीं करेंगे तो वो अपनी फैमिलीज़ को कैसे सपोर्ट करेंगे और वो क्रिकेट को कैसे खेलेंगे। तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि इस तरह का कोई फैसला ना हो और डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को जो है इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मिले। खैर जनाब, ये थी आज की वीडियो। और मुझसे एक व्यूअर हैं डॉक्टर फोजिया, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था बाबर आजम की फ़िटनेस को लेकर कि बाबर आजम उनको फिट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब बाबर आजम की पिछले दिनों वीडियोज़ आ रही थी कि जिसके अंदर वो जनाब बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे और वही बच्चों वाली हरकतें, क्या कहते हैं ना, वो पुशअप्स कर रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, और लोग समझ रहे थे वो बांग्लादेश से जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब वो वीडियोज़ आना बंद हो गई हैं, वो इस वजह से कि वो जो तैयारी थी वो कैनेडियन लीग की थी। अब वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कनाडा की लीग खेलने की इजाज़त पीसीबी इन खिलाड़ियों को फ़िलहाल नहीं दे रहा। ये जो बिग 3 हैं हमारे फ़िलहाल, बाबर, रिजवान और शाहीन को, तो अब वो जो ट्रेनिंग है ना बाबर आजम ने रोक दी है। तो बाबर आजम अब कितने फिट हैं कितने नहीं हैं ये अब हमें आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। और वैसे भी अब 3 माह के बाद टेस्ट हुआ करेंगे, अगर वो सही से हो जाते हैं तो, अगर ये सिर्फ लिखत पढ़त में ना हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और यकीनन जो फिटनेस है वो बेहतर बनेगी। तो बहरहाल जनाब, ये आज की वीडियो। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अब आप लोगों से कल मुलाकात नहीं होगी, अब आप लोगों से 2 दिन के बाद मुलाकात होगी, क्योंकि अब कल 9 मुहर्रम है, फिर 10 मुहर्रम है, तो अब आशूरे के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।